वेलकम टू पीडीपी मैथ दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं परसेंटेज एंड यूज, यानी प्रतिशत तथा उसका अनुप्रयोग किस तरह से करते हैं। तो ये क्वेश्चन को यदि देखें, यहाँ 100 का 100% कितना होगा, तो 1 होगा, 100 होगा, 200 होगा या 100 होगा। यहाँ पर देखें 1000 है, तो आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऐसे सवाल अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि देख रहे यहाँ पर कहा गया है 100 का 100%, तो क्या लिखेंगे 100 का 100%, यही तो कहा रहा है। तो इसको प्रतिशत में लगाएंगे, 100 है, यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब यहाँ गुना हो जाएगा, 100% कहा रहा है, यानी 100 बटा कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 100 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो सही आंसर आपका कितना होगा, 100 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा। ऐसे ही सरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितना से गुना करना होगा, 3/5 से, 1/5 से, 2/5 से या 6/5 से। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है 40%, तो यहाँ 40% जैसे ही कहा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 40/100 को लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल होता है, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए इसी में छिपा है क्वेश्चन में ही, तो आंसर क्या हो गया, 2/5 आपके लिए सही आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका है, किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियाँ हैं, तो बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है, 30% होगा, 40% होगा, 45% होगा या 60% होगा। तो दोस्तों यहाँ पर यदि ऐसा परसेंटेज वाला क्वेश्चन दे तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपस में दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर 45 और 30 को यदि जोड़ते हैं तो कुल छात्र की संख्या कितनी होती है, तो कुल छात्र की संख्या आपका 75 होती है। यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखना क्या है, चूँकि 75 छात्रों में क्या है, 30 लड़कियां हैं, यही तो कहा रहा है। 75 छात्रों में 30 लड़कियां हैं, ये समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। और इसमें यदि बात करें कि एक छात्रों में कितनी लड़कियां हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30/75 लड़कियां हैं, इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ यदि बात किया जा रहा है कि कितने प्रतिशत लड़कियाँ हैं, लड़की का प्रतिशत कहा रहा है, यानी अब हम 100 छात्रों में निकालेंगे। 100 छात्रों में कितना हो गए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 गुना 30/75 लिखेंगे। अब देखिए इसको यदि आप गुना करते हैं, इसको कटाते हैं, तो कितना होगा, 25 या 75 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 ढंग 30 हो जाएगा, और 10 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों अगर क्वेश्चन की बात करें कि प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसको सजाएंगे कैसे लिखेंगे। जैसे आपके पास दिया है 10.01, इसको क्या लिखना है, परसेंटेज में लिखना है। तो परसेंटेज में लिखने के लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पर जैसा है इसको लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए 2 दशमलव के आगे में कितना है, 2 अंक है, तो 2 अंक को यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व यदि करेंगे तो क्या होगा, 1001% इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2000 रुपया 7.5% का क्या होगा। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या लिखा, 2000 रुपया का कितना परसेंट कह रहा है, 7.5% क्या होगा, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2000 का मतलब गुना है। अब यहाँ देखिए 7.5 लिखा है, तो 7.5 लिख दीजिए, और ये परसेंटेज का मतलब होता है 100 होता है। अब दोस्तों यहाँ 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से यदि हम बात करें, अब ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। यदि आपस में आप गुना करते हैं तो कितना होता है, 150 हो जाता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, 150 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि विमला की आय कमला से 20% कम है, तो कमला की आय विमला से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये आपसे पूछा गया है।
तो इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ 20% कम का रहा है, यानी 100 में 20 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 80 होगा। तो यहाँ पर 80 को नीचे में लिखेंगे, जितना भी प्रतिशत कम की बात कही जा रहा है उसको नीचे में लिखेंगे। और ये कितना कम कर रहा है, तो 20 कम कर रहा है, तो 20 को ऊपर में लिखेंगे और यहाँ पर गुना दे के इसको 100 से करेंगे, क्योंकि प्रतिशत की बात कही जा रही है। अब देखिए इसको यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 2 चौके कितना होगा, 8 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 25%। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा, यानी 25% अधिक होगा। इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि ये माइनस में नहीं है। दोस्तों इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।